हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। आइए आज एक नया टॉपिक आपके साथ लेकर आए हैं। आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं। चलिए शुरू करते हैं भैया। आज हम पढ़ाने वाले हैं, ये जान लीजिए, आपके हाथों में 6 नंबर है। कितना है आपके हाथों में? 6 नंबर। ये आप लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। कितना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने कहा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है भैया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये लेकर जाइए। आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, कक्षा 10 और कक्षा 12 वालों के लिए। कक्षा 12 वालों का तो नहीं है, लेकिन इतना है जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, वो कक्षा 10 12 वाले भी अगर अपनाएंगे तो हो सकता है आपको भी 6 नंबर 8 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। आइए शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखिए बाबू। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका क्या है? पहले तो देख लीजिए किस पार्ट से लिया गया है। पार्ट ही देखकर ऊपर पढ़ने से ही पता चल रहा है भैया कि यह एशिया नामक पार्ट से लिया गया है। एशिया तू ना गई मेरे मन से। एशिया तू ना गई मेरे मन से। इसके लेखक हैं, कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आइए अब देखिए, ये तो पता चल गया। जान लीजिए लगभग लगभग आपको 90% पता चल गया। केवल केवल आपको ध्यान देना है कि भैया कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से लिखना है कि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, जैसे हमने कहा भैया, इस पंक्ति इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए भैया? संदर्भ। तो संदर्भ आप क्या करेंगे? संदर्भ, यहाँ पहला क्वेश्चन है भैया। पहला क्वेश्चन का आंसर है संदर्भ। क्या भैया? संदर्भ कैसे लिखना है? ध्यान दीजिए, संदर्भ। ठीक है, तो संदर्भ कैसे लिखना है? ध्यान दीजिए, यहां पर लिखना है भैया प्रस्तुत। क्या लिखना है? प्रस्तुत। अगर आप गद्य का लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं बाबू? जब आप गद्य का लिख रहे हैं तो आपको गद्यांश लिखना है। क्या लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। आप भैया देखो, यहाँ हिंदी लिखा है ना। क्यों हिंदी लिखा? क्योंकि यह गद्य का पार्ट है। ठीक है, गद्य का पार्ट है। और गद्य किस में होता है भैया? आप संस्कृत में भी होता है, हिंदी में, इसलिए हमने यहाँ हिंदी में दिया गया है। इसलिए इसका क्या लिखेंगे भैया? पुस्तक हिंदी। किससे भैया? हिंदी के। ठीक है, संस्कृत होता तो आप क्या लिखते बाबू? संस्कृत। ठीक है, किससे लिया जाता भैया? संस्कृत। यहाँ हिंदी है, इसलिए क्या लिखेंगे? पुस्तक हिंदी के गद्य खंड। किससे भैया? गद्य खंड। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड किससे भैया? ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। मेरे मन से, इतना बड़ा पाठ का नाम है। ठीक है, इसको हाईलाइट में कर लेंगे बाबू, थोड़ा सा दिखता रहे ताकि पता चले कि हाँ ये पाठ का नाम है। ठीक है, तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक, क्या लिखेंगे भैया? नामक पाठ से, नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है। इसके लेखक कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं भैया इसके रचयिता। क्या कह सकते हैं? या फिर लेखक कहिए या फिर रचयिता कहिए। तो हम शार्ट कर देख लेते हैं, अच्छा जो लगे भैया आपको। पाठ से लिया गया है। इसके लेखक लेखक रामधारी सिंह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, कौन है भैया? ये पाठ जो है किससे लिया गया है भैया? ये पाठ लिया गया है ईर्ष्या न तू गई मेरे मन से। जैसे हमने कहा, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है भैया? घृणा करने वाला। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है? घृणा करने वाला। ठीक है, ईर्ष्या का मतलब होता है घृणा करने वाला। अब इससे पता चल रहा है कि भैया पहले ही दे दिया है ईर्ष्या। इसका मतलब है कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है भैया? रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। आइए भैया, अब तो आपको समझ में आया कि नहीं आया?
ध्यान से देखिए, जैसे हमने कहा कि शुरू में ही कि आपको 6 नंबर मिल ही जाएगा, ये ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा देखिए। 6 नंबर ये जान लीजिए आपके झोली में। कहते हैं ना कि प्रश्न लिखने से, देखने से आपको अगर समझ में आ जाए तो ये लगता है कि ये 6 नंबर मेरे हाथों में है, ये 6 नंबर मेरे हाथों में, मैं भी लिख देता हूं, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो भैया इसे देखिए, 6 नंबर आपके हाथों में है। ठीक है, तो भैया प्रस्तुत गद्यांश हमने कहा पहले क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन, जो पार्ट दिया गया है गद्य का, उसका संदर्भ लिखिए। ये जो छोटा सा पंक्ति दी गई, हम पार्ट दिया गया है भैया, इसका बोल रहा है कि इसका संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए? संदर्भ का मतलब होता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम। ठीक है, तो पाठ का नाम हमने क्या कहा भैया? पहले तो संदर्भ लिखा कैसे जाता है, ध्यान दीजिए, प्रस्तुत गद्यांश। अगर गद्य का पाठ है तो गद्यांश, और पद्य का पाठ है तो भैया प्रस्तुत पद्यांश। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, यहाँ अगर पद्यांश होता तो यहाँ पद्य खंड होता। ठीक है, पद्य खंड का दूसरा रूप क्या होता है भैया? काव्य खंड। क्या होता है? काव्य खंड। तो पद्य खंड लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर गद्यांश है तो गद्य खंड ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक रामधारी, देखो भैया इसके नीचे थोड़ा सा अंडरलाइन कर ले ताकि पता चले कि ये लेखक जी हैं। कौन है लेखक जी? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था? दूसरा क्वेश्चन कह रहा था भैया, ये देखिए, हमने कहा कि आपको 6 नंबर, ये 2025 का इंपॉर्टेंट जान लिया, 2025 और 2024 23 में भी आया था। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ वो 2023 में एशिया नामक पार्ट से लिया गया पार्ट आया था। ठीक है, तो इसको, तो भैया इसका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या करिए भैया? रेखांकित। रेखांकित देखो, यहाँ जो रेखांकित का मतलब होता है कि नीचे जो अंडरलाइन किया हुआ रहता है। ठीक है, जो नीचे क्या किया रहता है, अंडरलाइन किया हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं रेखांकित। जैसे देखो, ये यहाँ तक किया गया है, उसके बाद ये यहाँ तक पड़ती है। ठीक है, यहाँ तक किया गया है ना, तो इसका मतलब है कि भैया इसी चीज का हमें क्या लिखना है, इसी चीज का हमें कहते हैं ना, व्याख्या का मतलब अर्थ लिखना है। क्या लिखना है भैया? व्याख्या का मतलब अर्थ लिखना है। ठीक, समझ में आया? चलिए देखिए, यहां पर लिखेंगे भैया, सबसे पहले क्या लिखेंगे? व्याख्या। क्या लिखेंगे? प्रश्न में लिखेंगे व्याख्या। ठीक है, क्या लिखेंगे? व्याख्या। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं, आप अपने से बनाएंगे, अपने से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहा है तो दो चार शब्द बदलिए उसका। ये लगना चाहिए कि लड़के ने, बच्चे ने मेहनत किया है, तो आपका नंबर किसी के माँ ने ऐसा जन्म नहीं दिया है कि नंबर काट ले। ठीक है, आप बस मेहनत करिए बस। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। यहाँ लिखा है भैया, ईर्ष्या मनुष्य, मतलब ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है। मतलब ईर्ष्या, जो घृणालु इंसान होते हैं वो पहले से ही नहीं होता उनके अंदर। कोई चीज देखते हैं तो उनके अंदर गुस्सा आता है। ठीक है, जो घृणा आता है, कोई चीज पहले से बना बनाया नहीं रहता। जैसे हमने कहा कि हमेशा, अगर घृणालु का मतलब घृणा करने वाला हमेशा इंसान रहे, तो उसका कभी भी कोई भी काम पूरा होगा ही नहीं। ठीक है, कोई काम कभी पूरा होगा ही नहीं। कभी कभी उसको गुस्सा आता है, जैसे किसी काम को देख लिया बिगड़ता हुआ, और वो पहले से कोई चीज अगर बनाया उसको कोई बिगाड़ दे। कहते हैं ना कि जैसे आप सही लिखे हों, जैसे आप सवाल सही लगाए हों, या फिर कैसे हैं प्रश्न का उत्तर सही लिखा हो, और वो आपका कोई 3 नंबर के बजाय 1 नंबर दे, तो आपको गुस्सा आता है ना। तो कभी कभी गुस्सा आता है, उसी को बोलते हैं ईर्ष्या। मतलब ठीक है, मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है। मतलब चारित्रिक का मतलब जो उसका समय चलता है शुरू से लेकर अंत तक, वो उसका ये दोष नहीं है कि वो हमेशा घृणा करता है। वो हमेशा घृणा करता है, वो कभी कभी घृणा करता है। ठीक है, कोई मनुष्य ऐसा होता है जो लोगों को देखकर घृणा करता है। जैसे कोई इंसान बड़ा हो रहा हो, बड़ा का मतलब जैसे धनवान हो रहा हो, बड़ा का मतलब उम्र बड़ा नहीं। ठीक है, जैसे कोई धनवान हो रहा, धन का मतलब धनी हो रहा हो, गरीब हो, गरीब से ऊंचाई छुए धनी हो, तो उसको देख कर क्या करते हैं, जो इंसान ईर्ष्या करता है, मतलब घृणा करता है कि यार बहुत ही तरक्की कर रहा है, इसको कुछ बिगाड़ना चाहिए। तो ये एक प्रकार से देख कर होता है। ठीक है, किसी को धनी बनते हुए देखकर। तो आइए लिखते हैं भैया, ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है। मतलब मनुष्य का, कवि क्या कहते हैं, कवि
कवि मत लिखे यहाँ, लेखक। क्या लिखेंगे भैया, क्योंकि हमने कहा लेखक लिखते हैं, लेखक। लेखक रामधारी सिंह दिनकर। ये किस लिए लिखा हमने, क्योंकि ये लिखने वाले ही रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है भैया, ये लिखने वाले, ईर्ष्या पाठ नाम लिखने वाले ही, ईर्ष्या का पाठ लिखने वाले ही रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसलिए पहले ही हमने लिख दिया लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। आप ये लिखेंगे तो ये जान लीजिए कि आप एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, ठीक है, जो कॉपी चेक करेगा वो समझेगा कि बच्चे ने मेहनत किया है, बच्चे ने मेहनत किया है, तो आपका नंबर काटेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो लेखक रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं कि घृणा करना, क्या करना भैया, घृणा करना, घृणा करना इंसान या मनुष्य का, इंसान का चारित्रिक, क्या बोलेंगे भैया, चारित्रिक दोष है ही नहीं। क्या भैया, है ही नहीं, ठीक है, चारित्रिक दोष है ही नहीं। प्रत्युत इससे मनुष्य के अंदर में बाधा पड़ती है। जब इंसान घृणा करता है, क्या करता है भैया, जब इंसान घृणा करता है तो उसकी अंदर की जो खुशी होती है वो खत्म हो जाती है। क्या होती है, कुछ क्षण के लिए, जब तक इंसान घृणा करता है कुछ क्षण के लिए इंसान की जो खुशी होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यही तो कह रहा, प्रत्युत का मतलब जब घृणा कर रहा हो, जब घृणा कर रहा हो तो इससे इंसान, मनुष्य की आनंद में बाधा पड़ती है। तो यहां लिखेंगे चारित्रिक दोष है ही नहीं, जबकि जबकि इंसान, या फिर कह सकते हैं मनुष्य, क्या लिख सकते हैं भैया, जबकि मनुष्य यहां लिखेंगे भैया जब मनुष्य घृणा करता है, क्या लिखेंगे भैया, जब मनुष्य घृणा करता है तो कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, समय के लिए कुछ समय के लिए उसकी खुशियां समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, समाप्त हो जाती, ठीक है। जब इंसान, मतलब ये चारित्रिक दोष नहीं है इंसान का, चारित्रिक का मतलब है कि हमेशा घृणा नहीं करता इंसान, कुछ क्षण के लिए घृणा करता है, और जब कुछ क्षण के लिए घृणा करता है, लोगों से जलन रखता है, तो उसके लिए जब वो घृणा करता है तो उस कुछ क्षण के लिए, मतलब जब घृणा करता है तो उस समय के लिए उसकी खुशियां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर इतना गुस्सा भर जाता है कि वो खुशी उसके अंदर महसूस होती ही नहीं, उसके अंदर खुशी आती ही नहीं। बस यही लिखना था। आपने पढ़ा रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या आपने पढ़ा। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है भैया, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ लिखा है भैया, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है, मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसी में मिलेगा आपको, किसमें मिलेगा भैया, इसी में मिलेगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रश्न का उत्तर इसी में मिलेगा। कह रहा है मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है, मनुष्य के हृदय में जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो आनंद में बाधा पड़ती है। क्या पड़ती है भैया, आनंद में का मतलब है खुशियों में, खुशियां क्या होती है, समाप्त होने लगती हैं, धीरे समाप्त होने की कगार पर रहती है। खुशियां क्या होती है भैया, कहते हैं ना कि भैया जब किसी के अंदर गुस्सा आ जाए तो रुकता नहीं है किसी चीज में, तो यहाँ भैया लिखा जाएगा ईर्ष्या मनुष्य के अंदर, क्या भैया,
मनुष्य के अंदर मनुष्य के अंदर ईर्ष्या आने पर ईर्ष्या आने पर या फिर कह सकते हैं ईर्ष्या जब आता है, जब इन मनुष्य के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो या आता है, ईर्ष्या होती है, फिर कह सकते हैं ईर्ष्या आता है। ईर्ष्या का मतलब गुस्सा आता है, ठीक है। ईर्ष्या आता है तो आनंद में क्या पड़ती है भैया? आनंद में, यहां लिखा है ना, आनंद में बाधा पड़ती है। क्या पड़ती है? आनंद में बाधा पड़ती है, ठीक। यही बोल रहा था भैया कि जब मनुष्य के अंदर ईर्ष्या आए तो क्या उत्पन्न होता है, क्या होता है ईर्ष्या आने पर? मनुष्य के अंदर जब ईर्ष्या आए तो ईर्ष्या आता है तो आनंद में बाधा पड़ती का मतलब है कि उसकी खुशियां क्या हो जाती है, उससे दूर हो जाती है, ठीक है। यही बोल रहा था। तीसरा क्वेश्चन तो आपको अगर बाबू अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी पर कोई क्वेश्चन आपको अगर पूछना हो तो चैनल पर इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। बाय।